नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन अवश्य होता है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्लास 10th के मैथ के एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण 7 है और चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हम लोग को जो है इन दोनों का जो है पहले एचसीएफ निकालना है। किस विधि से? तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। और एचसीएफ निकालने के बाद जो है फिर क्या करना है, तो इनका एलसीएम निकालना है, मतलब इन दोनों का जो है एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ देखिए हल। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दो धनात्मक पूर्णांक दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए दिया गया है कि पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर 96 तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 404। अब देखिए यहाँ पर जो हम लिखे हैं पहला धनात्मक पूर्णांक और इसके बाद लिखे हैं दूसरा धनात्मक पूर्णांक, तो इसका जो है यूज है आगे बताएंगे। अब देखिए हम लोगों को जो है 96 और 404 का एचसीएफ जो है किस विधि से निकालना है, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से जो है निकालना है। तो सबसे पहले जो है क्या करते हैं, तो 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखिए अब 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, तो इसके लिए जो है यहाँ पर क्या करते हैं 96 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो ये देखिए 2 से क्या होगा, तो 48, 2 से 24 और 2 से क्या होगा 12 और 2 से 6 और 2 से 3। तो यहाँ पर जो है क्या आ गया, तो 2 गुने 2 और लास्ट में कितना है 3 है। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, और इसको जो लिख सकते हैं देखिए 2 के पावर 5 गुने 3। यहाँ देखिए बेस सेम है, सबका पावर क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 5 गो है, देखिए 1 2 3 4 5 गो है, तो इसीलिए 2 के पावर क्या होगा 5 होगा गुने 3। और इसको देखिए तथा 404 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा। तो ये देखिए 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहाँ पर जो है क्या करते हैं 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा 202 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा, तो 101 आएगा। अब इसके बाद जो ये नहीं टूटेगा तो इसको जो लिख लेते हैं 2 गुने 2 गुने 101, और इसको जो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 101। अब चलिए इसके बाद जो है देखिए अतः एचसीएफ ऑफ 96, 404 बराबर क्या होगा। अब देखिए 96 और 404 का एचसीएफ जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए जो है क्या क्या किया जाता है, तो पहले जो है पहला संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है, इसके बाद जो है दूसरा संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाता है। अब देखिए 96 और 404 का जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन संख्या खोजते हैं कि इन दोनों में जो है कौन सा संख्या कॉमन है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर जो ये 2 जो है दोनों में है, 2 के अलावा जो है कोई दूसरा संख्या जो है कॉमन नहीं है दोनों में। तो यहाँ पर जो है जो कॉमन संख्या आया है उसको जो लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 के पावर 2 2 के पावर 5। अब ये लिखने के बाद जो है इन दोनों का एचसीएफ निकालने के लिए जो है क्या किया जाता है, तो इन दोनों में जो छोटा संख्या है, मतलब छोटा घात वाला संख्या है, उसको जो है हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और यही छोटा घात वाला संख्या जो है इन दोनों का क्या होगा, तो एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर जो है फाइनली लिख लेते हैं 2 दूनी 4। तो ये 4 जो है इन दोनों संख्याओं का जो है एचसीएफ आ गया। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से। अब इसके बाद जो है चलिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ये देखिए तथा एलसीएम ऑफ 96, 404। यहाँ देखिए शुरू में जो हम बोले थे कि इसको जो है बाद में बताएंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक क्यों लिखे हैं और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्यों लिखे हैं। तो यहाँ देखिए इन दोनों संख्या का एलसीएम निकालने के लिए जो है यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहाँ देखिए पहला धनात्मक पूर्णांक गुने यहाँ ले लेते हैं दूसरा
धनात्मक पूर्णांक बट्टा एचसीएफ ऑफ किसका किसका, तो 96,404 का। तो यहाँ पर जो है पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो 96 है, गुने दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो 404 है, बट्टा एचसीएफ जो है इन दोनों संख्या क्या आया है, तो 4 आया है। तो यहाँ देखिए 24 चौका 96। अब इसके बाद जो है फाइनली जो है इन दोनों को जो है गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए 24 गुने 404 कितना होगा, तो 9696 होगा। तो यहाँ पर 96 और 404 का एचसीएफ कितना आ गया, तो 4 आ गया, और 96 और 404 का एलसीएम कितना आ गया, तो 9696 आ गया। तो ये जो है अपना आंसर आ गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छा समझ आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।